बाकी कहाँ रह गए? बाकी तुम लोगों ने देखा किस तरीके से क्या करना है? क्या करोगे? बोलो कुछ। तुषार कुछ बोलो। कौन रह गया? एक रह गया ना? चलो 2 मिनट वेट करते हैं, तब तक तुम लोग अपना ओपन करो एंड मुझे बता देना कि क्या सोचा है तुम लोगों ने। ठीक है, अभी 2-3 मिनट में स्टार्ट करेंगे।
चलो, अब मुझे बताओ कि किसका क्या क्या है। सोच लिया? सिद्धार्थ, प्रियांशु एंड तुषार। हाँ सर, जो मैंने आपको भेजा था वही, डिजिटल मार्केटिंग वाला ही। ठीक है। एंड प्रियांशु? सर मैं भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बनाऊँ। ठीक है। और तुषार? टाइप कर दो। सब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बनाओगे? यस सर। चलो, फिर कुछ नाम वगैरह सोचा हुआ है कि किस नाम से कंपनी जो है वो तुम्हें, मतलब वेबसाइट किस नाम से बनानी है? कुछ आइडिया? हाँ सर, मैंने तो जो आपको भेजा था उसी नाम से बनाना है। किस नाम से था तुम्हारा? एक सेकंड रुको। तुम्हारा मेरे पास आया तो था श्री जी मार्केटिंग सर्विसेज। हाँ ठीक है। तो बेसिकली डोमेन किस नाम से लोगे? सर, डोमेन का इसी नाम से नहीं ले सकते? यार ये नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, श्री जी मार्केटिंग। चलो, एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ना यहाँ पे जो है देखो, गोडैडी से अगर तुम लोग लेते हो तो गोडैडी तो आजकल ना, पहले सही था, आजकल थोड़ा सा दिक्कत देता है गोडैडी। मतलब कि जो तुम्हारा होस्टिंग वगैरह होती है ना, उसमें सब डोमेन बनाने नहीं देता, एंड 10 चीज़ें और उसमें जो है दिक्कतें आती हैं। ठीक है। तो तुम लोग जो है उससे ले लो, होस्टिंगर से ले लो, सबसे बेस्ट है। डोमेनर होस्टिंग दोनों। ठीक है। तो अब होस्टिंगर में किस तरीके से, पहले वो कर लो, पहले सर्च कर लो, पहले एक काम करो, वो ले लो, गोडैडी पे अकाउंट बना लो, वहाँ पे तुम एटलीस्ट सर्च तो कर पाओगे डोमेन। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल, गोडैडी पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यहाँ पे जाओ, अपना गोडैडी की वेबसाइट पे जाओ, एंड यहाँ पे जाके तुम साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा। अभी मेरा तो साइन इन हो गया, क्योंकि एक सेकंड, साइन अप एस के श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना ना अकाउंट क्रिएट करो तीनों। सिद्धार्थ, आप म्यूट कर लेना, थोड़ा सा शोर आ रहा है, जब आपको बोलना होगा तो आप अनम्यूट कर लेना।
सर इस पे GoDaddy.com पे इसमें डोमेन नेम्स और बिजनेस पे अकाउंट बनेगा। स्क्रीन शेयर करो। सर इसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्यों? एंटायर स्क्रीन पे जाके मैंने शेयर पे क्लिक करा, वो क्लिक नहीं हो रहा। प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करने के बाद एंटायर स्क्रीन पे वो जो स्क्रीन लिखा है ना सामने दिख रही है, पहले उस पर क्लिक करो तब वो शेयर का बटन ओपन होगा। ओके कर दिया सर। पाँच का ना। दिखाओ। तुम्हें कुछ चीज दीवानी लेगा। सर इस वाले पे ना। हाँ हाँ यही है। मैंने सोचा तुम अंदर चले गए हो। कोल्ड ड्रिंक पी का अगला 50 रुपए। इस पे ये जो कार्ट है इसके बगल में देखो। ये वाला सर। इस अरे पे भाई क्लिक करो। हाथ देते देते। देखो नीचे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे अपना जो भी है ईमेल के थ्रू या फिर कंटिन्यू विद गूगल। याद रखना जिस तरीके से लॉगिन कर रहे हो हमेशा उसी तरीके से लॉगिन करना, मतलब साइन अप जिस तरीके से कर रहे हो। सर अब ये हो गया। हाँ तुम्हारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे को आओ थोड़ा सा स्क्रॉल करके। ये रहा लुकिंग इनटू अ डोमेन। अब यहाँ पे ना सर्च करो, जैसे तुम अपने जो जिस नाम से भी तुम्हें डोमेन लेना है वो यहाँ पे टाइप करके सर्च करो और देखो कि अवेलेबल है कि नहीं है। ये नहीं होगा, उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। इस तरीके से नहीं होगा, गोयल्स एंड AND लिख करके लिखना पड़ेगा। फुल नेम लिखना पड़ेगा। मतलब गोयल्स में वो इन्वर्टेड कॉमा ही आप डोमेन परचेज करो ना, इसमें ये सब चीज़ें नहीं होगी। एंड जो आपने वो शॉर्टकट वाला एंड लिखा हुआ है, आपको AND करके एंड लिखना पड़ेगा। ये चल जाएगा सर। कौन सा? इसमें हाँ ये आ यहाँ रहा है। पे देखो। देखो गोयल्स एंड कंपनी के नाम से कितने एक्सटेंशन है। .com भी अवेलेबल है, पॉपुलर इन इंडिया। .in। .in भी है नीचे। और ठीक है, तुम्हारा तो अवेलेबल है। उसी नाम से लोगे कि किस नाम से लोगे? सर इसी का नाम से। अब सर एक किस पे मिनट। करना हाँ, है? GoDaddy पे हम खरीदेंगे। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड में मैं आया।
बताओ। बना ली, सबने अकाउंट बना लिया? अपने लिए सब सर्च करो, चेक करो कौन सा डोमेन जो है वो अवेलेबल है। प्रियांशु का तो हो गया। सर जो मैंने दिया था वो भी अवेलेबल है। क्या नाम रखा है आपने? श्री? जी मार्केटिंग सर्विसेज। ये बहुत बड़ा नाम हो जाएगा आपका। अच्छा। देखो, डोमेन नेम जो है ना, जितना शॉर्ट रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पता है क्या होता है, दिक्कत कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। जब क्योंकि इसमें स्पेस वगैरह तो होता नहीं है डोमेन नेम में, तो जब यूजर्स जो होते हैं वो डोमेन नेम आपका टाइप करते हैं ना, तो उनको बहुत लेंदी लगता है, तो वो कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे हमारा ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अकेडमी है, बट हमने एक शॉर्ट फॉर्म उठा ली उसकी, SDTA। जैसे आपका क्या नाम है? श्री? जी मार्केटिंग सर्विसेज। तो आप SGM सर्विसेज करके ले सकते हो, वो फिर भी शॉर्ट है। sgmservice.com। तो कहने का मतलब ये है, जितना आप सिंपल शॉर्ट रखोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उसका शॉर्ट फॉर्म तो अवेलेबल नहीं है सर। क्या टाइप किया? sjms.com। नहीं नहीं, क्या दिखा रहा है? स्क्रीन शेयर करो एक बार। कुछ और फिर नाम देना पड़ेगा। कोई नहीं, एक बार स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ, मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे वो डालो ना, sjmservices.com। सर इसमें से .com हटेगा जब भी तो इसका आएगा, इनका आएगा, ऐसा नहीं आने का ना। क्या? इन्होंने .com लगा रखा है पहले से ऊपर, sjmservices.com। हम्म। तो यही तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? मैंने सर गोयल्स एंड कंपनी लिखा था, मैंने .com लगाया ही नहीं था। और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगाओ या ना लगाओ, वो जो अवेलेबल होगा बता देगा। sjmservices.com। कुछ है भाई ये SGM सर्विसेज, इसीलिए वो है, क्या कहते हैं, इतना एक्सपेंसिव मिल रहा है। थोड़ा और स्क्रॉल करो। इन अवेलेबल है। हाँ तो ठीक है, .in भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में ही तो कर रहे हो ना तुम। सर बाहर भी जैसे अगर करना चाहे तो वहाँ पे भी करना होगा। नहीं नहीं, बाहर देखो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर अगर तुम टारगेट करना चाहो तो बाहर भी टारगेट कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि तुमने .in लिया है तो तुम बाहर उसको टारगेट नहीं कर सकते हो। सब कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये सब चीज़ें पहले हुआ करती थी, कि पहले जो है ना .com वगैरह इन सब चीज़ों को पे ज़्यादा फोकस करता था गूगल। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर ये परचेज करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल।
भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है सर इसमें। से मार्केटिंग डॉट इन भी नहीं है क्या इसमें? नहीं है। तो ठीक है, वो तो था sjmservices.in, वो तो मिल ही रहा था। देखो एक बार। हाँ, ये मिल रहा है सर, SGM services.in। हम्म, तो ये ले सकते हो आप। ठीक है, या कुछ और एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर ऐसा इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, जैसे .com है तो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं नहीं मिलेगा नहीं फिर नहीं, .in। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भाई डोमेन एक्सटेंशन है बस, ये रिप्रेजेंट ही तो कर रहा है। डॉट इन लगा दोगे तो बस इंडिया की वेबसाइट है, दैट्स इट। और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर .com लगा रहे हैं तो फिर वो पूरा ग्लोबली हो जाता है। देखो ऐसा कोई वो नहीं है कि ग्लोबली हो जाता है। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या हम यूएस वगैरह की अगर वेबसाइट यहाँ इंडिया में ओपन करेंगे तो क्या वो ओपन नहीं होंगी? हो जाएंगे। सब ओपन हो जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी नहीं है क्या यार SDTA.in? हमारी भी तो कंपनी के डॉट इन ही है। सो डजेंट मैटर, उस इतना ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारा हो जाएगा टारगेट वर्ल्ड वाइड भी। या फिर सर थोड़ा सा मैं और ढूंढता हूँ और कुछ ले हाँ सकता हूँ देख तो। लो, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैंडेटरी थोड़ी है कि यही परचेज करना है। और एक्सप्लोर करो भाई, लेना है तुम्हें साल भर के लिए, फिर ये तुम्हारा हो जाएगा तो और वो कर लो। तुषार तुम बताओ, आप स्क्रीन शेयर हटा के एक बार करो सर्च वगैरह। तुषार तुम करो स्क्रीन शेयर वगैरह। तुम किस नाम से? DKR मार्केटिंग?
DKR marketing डॉट इन। कौन सा वाला? लिखो लिखो, टाइप करो। कौन से वाले की बात कर रहे हो? 82 वाला? DKR मार्केटिंग डॉट शॉप। हाँ ठीक है, ये जेनरिक लेवल का है, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। अरे अगर तुम लोगों को अपने ही नाम से चलाना है, जैसे तुम सभी ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि सब अपने नाम से करो, तो इससे अच्छा ये रखो डिजिटल तुषार, मिल भी जाएगा। डिजिटल तुषार .com, स्पेस नहीं देना। एंटर करो, एंटर कर दो, अपने आप ही बता देगा डिजिटल तुषार के नाम से। ये बट ये इतने के नहीं होंगे, ठीक है? ये अभी विदाउट टैक्स दिखा रहा है तुम्हें कि इतने के होंगे, वो पड़ेंगे तुम्हें 400-500 के ही, चाहे तुम कोई सा भी ले लो। ये सब बेकार है, डिजिटल तुषार .in ऊपर मिल रहा है तुमको, वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। अगर बाद में हम ये डोमेन नेम चेंज करना हो तो वो भी हो जाएगा ना? डोमेन नेम बाद में चेंज नहीं होगा? भाई वो तो तुमने 1 साल के लिए ले लिया ना, अगर एक शब्द भी गलत लिख दिया तो वो भी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो? अच्छा सर, इसीलिए मैंने बोल अभी रहा हूँ कि ये आराम से सोच समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये क्लिक कैटलिस्ट डॉट इन ये मिल रहा है, ले लूँ? क्या है? क्लिक कैटलिस्ट डॉट इन। क्लिक कैटलिस्ट? हाँ, ये कैसा नाम है? नेट पे सर्च किया तो इसने बताया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा?
हो गया तुम्हारा प्रियांशु? डन? क्या करना है? सर अभी मैंने परचेज नहीं करी। परचेज नहीं करी? पहले डिसाइड तो करो। वो तो कोई बात नहीं, परचेज तो मैं करवा दूंगा। 2 मिनट में मैं आया, तुम तब तक देखो, फाइनलाइज करो, फिर हम ले लेंगे इसको अभी। ओके सर। हाँ बोलो प्रियांशु। सर मैंने नेम चेंज करा है। क्या? एक मिनट सर। ग्रीन इंडिया डिजिटल डॉट कॉम कंपनी। greenindiadigital.com? हाँ ले सकते हो। हाँ तुषार, तुम्हारा यार पहले माइक ठीक करवाना पड़ेगा मुझे। तुम एक काम करो तुषार,
तुम्हारी टेक्निकल सर्विसेज डॉट इन। ठीक है, थोड़ा कॉमन है। तुम एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो। देखो स्क्रीन शेयर करते समय ना तुम क्या कर रहे हो पता नहीं, तुम्हारी ना पूरी स्क्रीन दिख रही है सेट। तुम वो जो प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करो, और उस पर क्लिक करने के बाद विंडो पे क्लिक करो। जैसे तुम प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करते हो तो क्रोम टैब, विंडो और एंटायर स्क्रीन आता है। सिर्फ विंडो वाले पे करो, और जिस विंडो पे तुम हो फर्स्ट, जो मीटिंग वाली विंडो है, उस पर क्लिक करके शेयर करो। क्योंकि तुम पता नहीं कौन कैसे कर रहे हो, तुम्हारा ना सेटिंग्स, हाँ अब दिख रही है तुम्हारी सेटिंग। ठीक है, अपने माइक पे क्लिक करो। तुम्हारे माइक में कुछ दिक्कत है, हाँ इस पे क्लिक करो। अच्छा, तुम्हारे यार सिस्टम में हो रहा है, वो सिस्टम से तुम्हारा अनम्यूट हो रखा है वो। ठीक है, इसको करो, डिसमिस करो। तुम्हारा ये ठीक करता, नहीं तो कैसे लोगे तुम क्लास। यहाँ पे जाओ, माई कंप्यूटर पे जाओ, स्क्रीन वो करो, मिनिमाइज करो। अरे यार मेरे से भी हट गई वो, दोबारा करना है वापस। तुम ना दोबारा स्क्रीन शेयर हटाओ, एंटायर स्क्रीन करो इस बार। स्क्रीन शेयर को हटा के एंटायर स्क्रीन वाला ऑप्शन लो। तुम्हारा ना कंप्यूटर से ही माइक म्यूट हो रखा है। हाँ अब आया ना। यहाँ पे देखो तुम, क्या कहते हैं ये, टैप हेयर टू सर्च का ऑप्शन आ रहा है ना नीचे, सबसे सबसे नीचे देखो, लेफ्ट में, लेफ्ट में जाओ, बिल्कुल लेफ्ट में। हाँ यहाँ पे नीचे सर्च टैप हेयर, हाँ इस पर क्लिक करो। यहाँ पे लिखो माइक। ई भी लिखो। माइक्रोफोन सेटिंग पे क्लिक करो ऊपर। इस पे क्लिक करो। नीचे आओ थोड़ा सा। ये ऑफ है, इसको ऑन करो जरा। थर्ड ऑप्शन देखो, और नीचे आओ। इसको ऑन करो, वॉइस रिकॉर्डिंग को। कौन भाई आर्ग्यूमेंट। तुम, अरे यार तुम्हारा, तुम ना एक तो ना गूगल उस पे, क्रोम पे चलाओ इसको ना। तुम उस पे चला रहे हो। एक काम करो, डेस्कटॉप पे आओ वापस। गूगल क्रोम आए तुम्हारे पास, इसको मिनिमाइज करो। तुम ये मीटिंग ही गलत जगह चला रहे हो ना, तुम ये उसमें चला रहे हो, बिंग में। बिंग में नहीं चलाना इसको, उसमें चलाओ, गूगल पे। इसको भी मिनिमाइज करो, इस विंडो को भी मिनिमाइज करो। अरे तुम स्क्रीन से क्यों चले गए, तुम मीटिंग ही छोड़ के चले गए। कहाँ अटक गए तुषार। हेलो।
हाँ आगे। अब इसमें क्या है, ये जो उस पे जाओ तुम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एज वाला जो है ना, जो पुराना वो है तुम्हारा टैब है, उस पे जाओ जिस पे अभी तक तुम चला रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एज में। नीचे देखो नीचे। लेफ्ट में आओ थोड़ा सा। हाँ ये इस पे क्लिक करो जहाँ पे तुम्हारी मीटिंग चल रही है। हाँ इस मीटिंग को क्लिक करो, इसका यूआरएल कॉपी करो। ये तो लॉस्ट कनेक्शन पे चले गया। लगता है अभी नया लिया है इसने लैपटॉप। फिर चले गए। क्या हो रहा है, इसका नेटवर्क इशू आ रहा था। कहाँ चले गया अब। अरे कहाँ चले गए भाई। इसका लिंक कॉपी करो, ऊपर जो है ना वो HTTPS वाला जो है, इसको पूरा कॉपी करो। कॉपी करो। अब उस वाले गूगल वाले टैब पे आओ। इस पे नहीं। अच्छा तुम नहीं, ये जो नीचे जो टैब है ना तुम्हारा गूगल का, हाँ ये इस पे आओ, यहाँ पे पेस्ट करो। हाँ एंटर मारो। कैमरा बंद करके। यहाँ भी वही दिक्कत दिखा रहा है ये। इस पे क्लिक करो, नहीं नहीं इस पे क्लिक करो माइक के ऊपर। योर माइक हैज़ बीन म्यूटेड बाय योर सिस्टम सेटिंग, गो टू योर कंप्यूटर सेटिंग टू अनम्यूट योर माइक एंड एडजस्ट इट्स लेवल। एक काम करो, ये नीचे देखो, नीचे आओ जरा।
तुम्हारा माइक नीचे ही है, राइट हैंड साइड पे आओ। हाँ, ये क्या है तुम्हारा? हाँ, तुमने कोई ऐप डाली हुई है क्या इसमें? राइट पे आओ, राइट वाले पे आओ, इसके राइट वाला कौन सा है? योर डिवाइस, इस पे माइक पे क्लिक करना, लेफ्ट वाले पे क्लिक करो इसमें। नीचे आओ। ऊपर जाना एक बार, सबसे ऊपर, और ऊपर जाओ। तुम्हारा ऑन तो है साउंड एक्स्ट्रा। एक बार हल्का सा नीचे आओ। यूज तो कर रहा है ये। एक बार उसे गूगल वाले उस पे आओ, गूगल वाले उस पे आओ। हाँ, इस पे क्या कहते हैं, डिसमिस करो और ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, ज्वाइन हो गए ना? उस वाले से हट जाओ, जो माइक्रोसॉफ्ट एज से थे ना, तुम वहाँ से हट जाओ। नीचे आओ, नीचे। नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट एज वाले से तुमने गूगल वो ओपन किया ना, बिंग, उसको वहाँ से हट जाओ, वहाँ से एग्जिट मारो। हेलो। स्क्रीन शेयर करो यार तुम दोबारा। तुम्हारा क्या हो रहा है? माइक्रोफोन, माइक की सेटिंग तो ठीक है, पर क्यों दिक्कत आ रही है? एक बार अपने उसमें चेक करता हूँ। वापस उस पे आओ, सेटिंग पे। माइक्रोफोन एक्सेस डिवाइस, उस पे चेंज पे क्लिक करना। ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर। नहीं नहीं, इस पे नहीं, ऊपर आओ, और ऊपर आओ, और ऊपर जाओ। ऊपर ऊपर यार, ऊपर। अरे तुम नीचे आ रहे हो यार। हाँ, वो चेंज है ना, उस पे क्लिक करो। माइक्रोफोन, हाँ, इस पे करो। रुको एक सेकंड। ऑन तो है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? नीचे आओ थोड़ा सा। सम डेस्कटॉप ऐप स्टिल बी एबल टू एक्सेस योर माइक्रोफोन व्हेन सेटिंग ऑन दिस पेज आर ऑफ, फाइंड आउट व्हाई। एक काम करो, नीचे के सारे ऑन कर दो तुम। नीचे जाओ, ये जितने भी है ऑफ है ना, इनको भी सबको ऑन कर दो। हो क्या? अभी भी नहीं आ रही? हाँ, इस पे क्लिक करो। लर्न मोर पे जाओ एक बार। क्या दिक्कत आ रही है यार ये? स्टोरी, थोड़ा सा नीचे और, रिस्टार्ट योर ब्राउजर। नीचे आओ।
एक बार मीटिंग पे वापस आना, अनम्यूट करके म्यूट करने की कोशिश करना। मीटिंग में आओ वापस, इसके लेफ्ट वाला जो है, इसके लेफ्ट वाला जो टैब है उस पे आओ। अरे मीट जिसमें मीटिंग चल रही है उस वाले टैब पे आओ। इसको, इस पेज को कट कर दो। तुम एक काम करो, इधर से नहीं, इधर से नहीं। अरे यार, चलो छोड़ो यार, तुम्हारा मैं बाद में देखूंगा, ये नहीं तो क्लास ऐसी खत्म हो जाएगी। चलो अब देखो, तो मैं बाद बाद में देखूंगा इसको, लास्ट में देखता हूँ एक बार। पेन कहाँ गया? तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो बेसिकली तुम्हें जो है डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी है, ठीक है। तो डोमेन और होस्टिंग किस तरीके से होगी एक साथ जो है परचेज, उसके लिए देखो बेस्ट, देखो यहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा, बट ना GoDaddy अब बेकार हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही हैं अब GoDaddy के अंदर, तो मैं प्रिफर नहीं करूँगा कि GoDaddy से तुम लो। इससे बेस्ट जो है वो तुम्हारा होस्टिंगर है, ठीक है। तुम होस्टिंगर पे आओगे तो यहाँ पे तुम होस्टिंगर पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तुम यहाँ पे आके अपना जो भी यहाँ पे तुम देखोगे होस्टिंग प्लान्स तुम्हें नज़र आएंगे। खुल जा यार, नेट भी बेकार ही हो गया आज। इसके श्रीवास्तव, देखो यहाँ पे इसमें मेरे इसमें नहीं होगा। तुम में से कोई एक बंदा शेयर कर लो, उसके मैं बताता हूँ मैं। मेरा ऑलरेडी है ना, बिल्कुल फ्रेश से नहीं हो पाएगा, नहीं तो तुम कर लो सिद्धार्थ, तुम कर लो स्क्रीन शेयर। इसमें देखना कि किस तरीके से जो है, अभी पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का वो क्लियर हो गया कि तुम्हें डोमेन को किस नाम से परचेज करना है? हैं? तुम लोग तो अनम्यूट करो यार, कोई तो कुछ बोलो। तुम लोग भी म्यूट रहोगे तो क्लास कैसे चलेगी? सॉरी सर, हम्म SJTMS.in। चलो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आज रहने देते हैं डोमेन और होस्टिंग, ठीक है। तुम और अच्छे तरीके से रिसर्च करना, क्योंकि देखो ये बार बार खरीदने वाली चीज़ नहीं है, एक ही बार तुम्हारा होगा। और ये चलो देख लेते हैं कितने का पड़ेगा, तुम देख लो, तुम उसके अकॉर्डिंगली ना फिर अरेंज कर लेना कार्ड वार्ड, जो भी तुम जिसके थ्रू भी तुम पेमेंट वगैरह करोगे। तो यहाँ पे देखो, हाँ, तुमने अकाउंट बना दिया क्या सीधे? चलो नहीं सिर्फ लॉगिन किया। कोई बात नहीं, चलो इधर देखो, यहाँ पे होस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, देखो होम के बगल में, उस पर क्लिक करो, ठीक है। तो होस्टिंग में यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वेब होस्टिंग लेनी है, ठीक है। अपने को सिंपल जो वेब होस्टिंग होती है वही अपने को यहाँ पे लेनी है। तो ये देखो, ये इसमें देखो क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है तुम्हें, 69 वाले पे देखो। यहाँ पे तुम्हें एक वेबसाइट मिल एक रही है, वेबसाइट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, 50 GB का SSD यूजेज है, वीकली बैकअप है, एक ईमेल अकाउंट है, ठीक है। अनलिमिटेड, चलो SSL सर्टिफिकेट तुम्हें मिल रहा है, ठीक है।
बैंडविड्थ भी है। डोमेन इस पे नहीं है। अच्छा, डोमेन इसको खरीदना पड़ेगा तुम्हें। और नेक्स्ट वाली पे देखना, डोमेन मिल रहा है तुम्हें। थोड़ा सा ऊपर करना, स्क्रॉल करना। ये बीच वाली सेलेक्ट करो, 149 वाली सेलेक्ट करो एक बार। अभी देख लेते हैं कितना चार्ज पड़ेगा तुम्हें। ये लो, 12 महीने वाला लो। हाँ, ठीक है। ये कितने का पड़ रहा तुम्हें? 3384। हाँ, तो लगभग तुम्हें 3300 का समथिंग का ये पड़ेगा। इसी में तुमको ना वो भी मिल जाएगा, डोमेन भी मिल डोमेन। जाएगा इसमें तुम्हें। कैंसिल करो इसको। इसको याद रखना कितना है, 3364 ना, लगभग थर्टी हाँ फोर हाँ। हंड्रेड की हो गई। इसमें डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल जाएगा 1 साल के लिए। और इसको करो, 69 वाले को सेलेक्ट करो, 12 महीने सेलेक्ट करो। ये पड़ेगा तुम्हें 2251 का। ठीक है। लेकिन इसमें डोमेन नहीं मिल रहा। इस पर तुम्हें डोमेन नहीं मिलेगा। एंड 50 GB स्टोरेज है उसमें, 100 GB मिल रहा है। उसमें 100 GB मिल रहा है ना। नहीं, वैसे तो 50 GB बहुत होता है। 50 GB में तो तुम, अच्छा इसमें हाँ SSL है कि नहीं है, एक बार ये चेक करो। ये वाला SSL है। SSL है ना, क्योंकि SSL बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा SSL क्या होता है। अच्छा ठीक है, इसको कैंसिल करो एंड डोमेन्स पे जाओ। ये कितने, सिर्फ सिंगल अगर हम ले रहे हैं तो कितने का पड़ रहा है? 2200 2300 का ना। 69। हाँ 2200, और ये 3400 अब एक ऑलमोस्ट। बार एक काम करते हैं ना, अलग से डोमेन हम देखते हैं कि डोमेन अगर हम अलग से लें तो ऊपर डोमेन्स का ऑप्शन भी है, देखो उस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे सर्च करो, वही जो तुम कर रहे थे वही सर्च करो। सर्च करके एक बार देख लेते हैं ना कि अलग से कितने का पड़ रहा है, नहीं तो एक साथ ही लेंगे। ये तो बहुत महंगा यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ 499, और वहाँ पे सिर्फ 49 रुपए का था। अरे 49 का नहीं मिलता है यार, वो जब तुम उसको बाय कर जाओ, उस पर GoDaddy पे बाय पे जाओ, मैं अभी बताता हूँ वो कितने का मिलेगा तुम्हें। जाओ GoDaddy पे जाओ। कौन सा वाला है, ये वाला है? इस पे हाँ। करो हाँ, मेक इट योर्स करो। ये नहीं मिलेगा 49 में। ये भी टैक्स वैक्स लगा के दिखाएगा। रुक जाओ। हाँ, कंटिन्यू करो। ठीक है, कंटिन्यू टू कार्ट करो। देखो इसमें प्रोफेशनल मेल भी नहीं मिल रही तुमको। तो होस्टिंग के साथ जो खरीद रहे हैं सर, वही बढ़िया है। इसको 1 ईयर करो। देख लेते ना इसमें कितने का पड़ रहा है, थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा। रुक जाओ, अभी वो हो रहा है। आई एम रेडी टू पे करो, अभी इसमें और लगेगा। आई एम रेडी टू पे पे जाओ। ये तब तो, ये तब इतना ज्यादा कैसे कर रहे हैं? अरे इतना ज़्यादा क्या, अभी देखो। रुक जाओ, टोटल एस्टिमेट 579 ना, मतलब वो ये 580 के आसपास का ही पड़ेगा तुम्हें। अरे वो उधर विदाउट टैक्स वगैरह के दिखाता है ना, वो अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, ठीक है, तो थोड़ी यही है सर होस्टिंगर ही, फिर तो बढ़िया है। हम्म। होस्टिंगर, यहाँ से होस्टिंग खरीद लेंगे, उस पर डोमेन भी मिल जाएगा। हाँ देखो, अगर तुम्हें 50 GB वाला चाहिए तो तुम ऐसा कर सकते हो, और अगर तुम्हें चाहिए कि थोड़ा सा और सस्ता हो जाए तो तुम हम्म। डोमेन और होस्टिंग अलग अलग भी परचेज कर सकते हो। एक बार इसको देखना, SJDM को बाय नाउ पे क्लिक करना, इसको भी देख लेते ना कितना दिखा रहा है, फिर पता चल जाएगा। 1 ईयर का देखो, देखो उतने का ही पड़ रहा है। 588। हाँ, तो उसमें 3400 का था और इसमें 23 5। हाँ, तो तुम्हें अगर तुम अलग अलग लेते तो तुम्हें पड़ रहा है 600 के आसपास का फ़ायदा हो रहा है, 600 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। अगर तुम डोमेन अलग और होस्टिंग अलग ले रहे हो ना, तो तुम्हें हो जाएगा 500 600 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा।
अगर तुम वही वाली होस्टिंग, बस उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो 100 GB है, इसमें 50 GB है। 50 GB बहुत होता है, तुम भर ही नहीं पाओगे 50 GB। और उसमें बस ये था कि SSL सर्टिफिकेट उसमें है कि नहीं है, मेरे को मेन ये देखना था, तो उसमें SSL उसमें सर्टिफिकेट एसएसएल है, इसमें पता नहीं है कि नहीं। है ना, उसमें लिखा तो है। हाँ, उसमें तो है, इसमें अगर अलग-अलग लेंगे तो पता नहीं इसमें मिलेगा कि नहीं नहीं, मिलेगा। SSL तो तुम्हें होस्टिंग के साथ मिल तो रहा है। कैंसिल करो यहाँ से, होस्टिंग पे जाओ। यहाँ पे 69 वाले पे देखो नीचे, अरे इस पे मत जाओ, परचेज पे मत जाओ। ये रहा, यहाँ एसएसएल पे मिल रहा है। फ्री SSL इसमें मिल ही रहा है। और इस पे देखना, प्रोफेशनल मेल मिल रही है क्या? 1 ईमेल अकाउंट, इसमें फ्री ईमेल है। हाँ ठीक है, अगर देखो भाई तुम्हें मल्टीपल वेबसाइट डालनी है तो ये 149 वाली ले लो। जैसे मल्टीपल का मतलब क्या है कि सपोज करो तुमने कल को एक और डोमेन परचेज कर लिया, तो वो डोमेन भी तुम उसमें वो कर सकते हो। वैसे अगर तुम मैं एक यही इसमें वाला ये लूँगा। ज़्यादा बेटर है, इसमें तुम 100 वेबसाइट ऐड कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम्हारे पास, तुम कल को 10 डोमेन और भी परचेज करोगे, हुँ। तो तुम्हें होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें यह है कि 69 वाले में एक ही वेबसाइट तुम्हारी वो होगी। हाँ, मैं ये 4149 वाला सर ये ठीक लग रहा है। क्या कह रहे हो? 149 वाला। हाँ, इसमें तुम्हारा ठीक है 100 GB, अगर कल को तुम 10 और वेबसाइट भी ऐड ऑन करना चाहते हो तो हो जाएगी। ठीक है, तो तुषार और प्रियांशु, तुम भी देख लेना कि तुम्हें किसी, अगर तुम्हें थोड़ा सा वैसे चाहिए, सस्ते में चाहिए, तो डोमेन और होस्टिंग वैसे ही मैं तुम्हें कल परचेज करवाऊंगा खुद। ठीक है, तुम तब तक इसका, तुम एक आइडिया लेने का, एस्टिमेट लेने के लिए मैंने तुम्हें दिखाया था कि इतने का, मतलब कि पेमेंट वगैरह जो है वो वो रखना बस। पेटीएम वगैरह या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो है वो रेडी रखना, तो जिसको ये हम। तो यूपीआई से भी हो जाएगा, हाँ यूपीआई वो, से पेमेंट हो जाएगा। हाँ उससे भी हो जाता है, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हटा दो, इसको हम, तुम और थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लेना, और तुमने देख लिया एप्लीकेशन, ठीक है, प्राइस वगैरह और थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना। दो चार और वेबसाइट पे जाके देख लेना। वैसे अ, एक नेम चीप भी है, एक बार एक उसमें करो, नेम चीप में अकाउंट बनाओ कोई, तुम ही बना लो। आज ना इसी को कर लेते हैं, फिर कल को हम परचेज कर लेंगे। देखो वेबसाइट बहुत सारी है, ब्लू होस्ट हो गया, गोडैडी हो गया, क्या कहते हैं, ब्लू चिप हो गया, और होस्टिंगर हो गया। बट याद रखना यार, ये चीज़ ना, जहाँ जो तुम्हें अच्छा कस्टमर सपोर्ट दे उसी से करना। अब गोडैडी का कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, मगर उन्होंने प्लान्स वगैरह अपने बहुत चेंज कर दिए, बहुत ज़्यादा। मतलब सर पहले ये बहुत सही था वो। डॉलर हाँ इस पे, डॉलर में मिल रहा है ये। क्या चीज़, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 1 मिनट में आया, इसमें ना अकाउंट बनाओ, तब तक रजिस्टर करो, एक बार अकाउंट बनाओ।
बना लिया? हाँ। इस पे आना, एक बार होस्टिंग पे आना, इसमें भी चेक कर लेते हैं हम। देखो अगर इसमें भी और होस्टिंगर में भी ऑलमोस्ट 19-20 का ही फ़र्क हो तो होस्टिंग का सही लेना फिर। शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड कभी भी सिर्फ वेबसाइट होस्टिंग मत ले लेना। ये देखो स्टेलर वाली देखो, स्टेलर में देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। 20 GB। हम्म और नीचे आओ, इसमें डोमेन भी मिल रहा है ना, हाँ। पर इसमें SSL नहीं है। देखो एक बार करना, हाँ गेट इस स्टार्ट करना, इसमें डोमेन नेम अभी से लेने के लिए बोल रहा है। टोटल $31 करना, एक बार 31 इंटू 80 करना 83 हो गया है सर। है। 83 हो गया है अब तो। 83 कहाँ, ये तो 31 ही तो दिखा रहा है। नहीं नहीं, डॉलर। अच्छा हाँ करके देखो, 8 से 24 मतलब वही हो गया, 26, 2400, 2500, 2600 के हाँ। आसपास। हाँ। और रहने दो, इसमें SSL भी नहीं दिख रहा। कोई नहीं, उसी से लेना, देखो वही बेस्ट है, होस्टिंगर बेस्ट है, उसी से ले लेना। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इन वेबसाइटों से लेने का। 149 है ना? क्या चीज़? 149 वाला। हाँ अब अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हें अपने अकॉर्डिंगली ले लेना, और ये प्रियांशु और तुषार अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे इनको कैसे है। अगर बहुत ज़्यादा इनको नहीं करना है तो अगर 500-600 रुपये बच रहा है तो ठीक है। ठीक है चलो, स्क्रीन शेयर हटा दो। अब मैं कुछ ना और चीज़ें बची हैं छोटी मोटी, वो तुम्हें बता देता हूँ, तो और तुम लोग अच्छे से और रिसर्च कर लेना, और फाइनली कल फिर हम इसको परचेज कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे तुम्हें हमें जो है, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेबसाइट परचेज कर रहे हैं, वेबसाइट मतलब डोमेन नेम ले रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम लेके तुम्हारी क्या बनेगी, वेबसाइट बनेगी। ठीक है, हम्म। तुम्हारी वेबसाइट बनेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक वेबसाइट के एड्रेस की, तो वेबसाइट का एड्रेस किस तरीके से बनता है। डोमेन नेम। ठीक है, वेबसाइट का जो प्रॉपर एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, वो होता है https://www डॉट सपोज करो xyz.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट का प्रॉपर वेब एड्रेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले बात करते हैं HTTP की। ठीक है, तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लेना, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बेसिकली HTTPS का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो ये क्या होता है, HTTPS इसका मतलब क्या है कि ये क्या होता है, ये ना जो जिस डिवाइस से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस से हमारी जो क्वेरीज है, जैसे हम कुछ भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी जो क्वेरी है ये क्या करता है, उसको आगे फॉरवर्ड करता है। आगे कहाँ पे फॉरवर्ड करता है, www क्या है, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब। वाइड वेब। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये यही वो क्या है, क्लाउड सर्वर एरिया होता है, यानी कि ये सर्वर होता है, ऑनलाइन सर्वर होता है, जहाँ पे दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो स्टोर्स होती हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं वो सारी की सारी इसी सर्वर के अंदर जो है फाइनल में स्टोर होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, HTTPS
यहाँ से यूज़र की क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करता है। अगर मैं बात करूँ ये एस, तो तुम ना किसी किसी वेबसाइट पे देखोगे एस लिखा होता है, किसी वेबसाइट पे तुम देखोगे एस नहीं लिखा हुआ होता। हाँ, और किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये एस का मतलब क्या है? एस, दैट मीन्स कि अगर तुम्हें किसी की वेबसाइट पे एस टी टी पी एस नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि इसके पास एस एस एल सर्टिफिकेट है। एस एस एल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होगा? सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। दैट मीन्स कि ये जो एस एस एल सर्टिफिकेट है कौन प्रोवाइड करता है? ये आपका होस्टिंग जिससे आप परचेज करते हो वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो तुम्हारा होस्टिंग प्रोवाइडर है बेसिकली वो तुम्हें ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है सर? ये देखो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से जो है थोड़ा सा क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना हैकिंग होने से बचती है। मतलब कि ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड देता है कि आपकी वेबसाइट पे मतलब कि क्योंकि देखो आप सर्वर वगैरह परचेज करते हो, ठीक है। अब अब सपोज करो, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है। सपोज करो हाँ, मतलब कई लोगों के साथ शेयर होगा सर्वर। ये मेरे पास एक सर्वर है, सपोज करो 100 GB का। ठीक है, यहाँ पे ये तुषार की वेबसाइट है, ये किसकी वेबसाइट हो गई? तुम्हारे प्रियांशु की वेबसाइट हो गई। एक सेकंड। ठीक है, ये प्रियांशु की ये सपोज करो सिद्धार्थ की वेबसाइट हो गई, एंड ये सपोज लो करो मेरी वेबसाइट हो गई। ठीक है, तो ये एक सर्वर था जिस पे 4 वेबसाइटें जो है अपलोड हो गई। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई वेब सर्वर कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 लोगों की वेबसाइट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि तुषार के पास, प्रियांशु के पास और सिद्धार्थ के पास, सबके पास एसएसएल सर्टिफिकेट था। ठीक है, बट मेरे पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, मेरे पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। अब क्योंकि क्या होता है कि देखो हम जो हैं कोडिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी वेबसाइट पे क्या है, वर्डप्रेस के ऊपर मैं बात करूं तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे बहुत सारे ना हमको प्लगइन्स यूज़ करने होते हैं। ठीक है, अब ये प्लगइन्स कौन बनाता है? डेवलपर ही तो बनाते हैं, क्योंकि भाई वर्डप्रेस एक्चुअली में है क्या, डेवलपर के बनाया हुआ तो है वर्डप्रेस। दैट मीन्स कि भाई वो जो डेवलपर है उसके अंदर कुछ प्लगइन्स और थीम जनरेट करके वहाँ पे डाल देते हैं, और हम उसको इंस्टॉल करके उनको यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कोडिंग सीखनी ना पड़े। यही तो है। अब हमें कुछ भी चीज़ करनी है तो हमें कोडिंग नहीं आती, तो कोडरों ने उसके लिए अलग अलग प्लगइन बना रखे हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो कोडरों ने हर हर चीज़ के लिए क्या कर रखा है, प्लगइन बना रखे हैं। अब हर चीज़ के अलग अलग, मतलब एक ही चीज़ के आपको मल्टीपल प्लगइन मिलेंगे। जैसे कि एक शूज़ होता है, तो शूज़ के अंदर आपको अलग अलग कंपनी मिलेगी। आपको नाइकी भी मिलेगी, प्योमा भी मिलेगा, एडिडास भी मिलेगा, अलग अलग कंपनी मिलेगी। उसी तरीके से जब हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो सपोज करो कि मुझे अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का चैटबॉट लगाना है, तो व्हाट्सएप का चैटबॉट लगाने के लिए ना मल्टीपल प्लगइन वहाँ पे मिलेंगे जो डेवलपरों ने बनाए हुए होते हैं। हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो हमने कोई लो क्वालिटी का प्लगइन यूज़ कर लिया। अब जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, उन प्लगइन्स पे हैक्स वगैरह डाल देते हैं, वायरस वगैरह डाल देते हैं। अब जैसे ही तुमने उसको इंस्टॉल किया, सपोज करो कि मैंने ना प्लगइन्स पे गया और मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल वाला जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, जैसे ही इसको मैंने इंस्टॉल करा तो भैया जो इसका क्या होता है बेसिकली, इंस्टॉल करते ही मेरे बैकएंड बेस की फाइल चले जाती है। ठीक है, अब बैकएंड बेस की फाइल गई तो इसने क्या करा, अपनी फाइल पे हैक लगाया हुआ था, और ये क्या कर लिया इसने, मेरी वेबसाइट को हैक कर लिया। अब मेरी वेबसाइट कहाँ पे है, इस सर्वर के अंदर है। ठीक है, तो अब मेरी वेबसाइट इस सर्वर के अंदर है, तो अब क्योंकि इस सर्वर में और लोगों का भी तो डेटा है, तो चांसेस हैं कि भैया इस सर्वर, अगर ये इस सर्वर हैक हो गया, दैट मीन्स कि ये जो वेबसाइट्स होती है इन पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जो है एसएसएल सर्टिफिकेट लगाया जाता है, मतलब कि सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ठीक है, तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वही ये जो सिक्योरिटी है इसको जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो इसलिए एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो हमेशा याद रखना इन फ्यूचर भी हमेशा एसएसएल सर्टिफिकेट ले लेना, क्योंकि अगर एसएसएल सर्टिफिकेट तुम बात सपोज करो कि ये तो तुम अभी बना रहे हो अपनी, कल को किसी क्लाइंट के लिए बनाओगे, है ना? तो अब अगर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें, अगर तुम ऐड रन कर रहे हो तो तुम्हारी ऐड रन नहीं होगी। अगर तुम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो तो तुम्हारी वेबसाइट ही रैंक नहीं होगी, क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट ही नहीं है। क्योंकि तुम गूगल तो पहले ही देख रहा है तुम बिना सिक्योरिटी के तो तुम वेबसाइट रैंक करवा रहे हो, तो वो क्यों करेगा? ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। गूगल एडसेंस हो गया, कल को तुम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना चाहते हो, एसएसएल सर्टिफिकेट, तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, बट एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो तुम्हारी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगी। बिना उसके वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे तुम्हें जो है एसएसएल सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अगर तुम प्लान के साथ ले लोगे तो सस्ती मिल जाती है। अगर तुम प्लान से हट के लोगे ना इसको, कि भाई तुमने जो प्लान ले हम्म। रखा है उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो तुम्हें यही एसएसएल सर्टिफिकेट 3-4 हज़ार रुपये का पड़ेगा 1 साल का। ठीक है। पहले गोडैडी ना देता था सब कुछ, 2200-2300 रुपये में सब कुछ दे देता था, एसएसएल सर्टिफिकेट भी, होस्टिंग भी, डोमेन भी। अब उन्होंने सब हटा दिया, एसएसएल सर्टिफिकेट ही नहीं देते कई जगह पे वो। तो इसके बिना तो डोमेन लेना बेकार है। ठीक है। तो ये एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगाया है कि नहीं लगा हुआ। ठीक है, सिक्योरिटी सॉकेट ले आए। कभी तुम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे तुम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, तो हमेशा मेक श्योर वहाँ पे देख लो कि भैया उसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट है कि नहीं है। जिस वेबसाइट पे तुम पेमेंट करने जा रहे हो उस वेबसाइट पे देख लेना कि भाई एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है, एस ये हो गया। ठीक है। उसके बाद ये www मैंने बता दिया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। उसके बाद ये क्या, एक्स वाई जेड, ये क्या होगा, आपका डोमेन नेम हो गया। ठीक है, ये आपका डोमेन नेम हो गया। और उसके बाद डॉट कॉम क्या हो गया, आपका डोमेन का एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक वेबसाइट है उसका प्रॉपर पूरी तरीके से जो है वेब एड्रेस इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो तुम्हें उसका पूरा वेब एड्रेस पता होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, एक इम्पोर्टेंट।
चलो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा एक वेब एड्रेस जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, सो तुम्हें पता होना चाहिए। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगाने दो। चलो, अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि प्रोसेस को देखते हैं कि वर्डप्रेस जो है वो आता कैसे है। देखो, देखो अब क्या होता है यहाँ पे। देखो, एक वेबसाइट को बनाने का पूरा प्रोसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट किस तरीके से बनती है। वेबसाइट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। अब डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब तुम होस्टिंग परचेज करते हो ना, तो तुम्हारे को एक सी पैनल मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है तुम लोगों को, एक सी पैनल मिलता है। ठीक है, उस सी पैनल के थ्रू, वो सी पैनल एक्चुअली में होता क्या है। सी पैनल क्या होता है, ये जो होस्टिंग होती है ना, इसका जो बैकएंड का जितना भी सारी चीज़ें होती है, जैसे बैकअप लेना हो गया या फिर फाइल्स हो गई, ये सारी के सारे ना सी पैनल के अंदर होती है। ठीक है, ये जो सी पैनल होता है इसके अंदर होता है। जो जैसे सपोज करो तुमने होस्टिंग ली, अब तुमने देखा था ना कि अ, इस पे होस्टिंगर के अंदर 50 GB का स्पेस भी मिल रहा है कहीं पे, और कहीं पे 100 GB का स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो ये 50 GB और 100 GB के ये स्पेस ही तो है। तो यही जो है सी पैनल, ये सी पैनल के अंदर ही ये सारा का सारा स्पेस होता है। ये सी पैनल ही होता है जिसके अंदर तुम्हारा सारा का सारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, इसी सी पैनल के अंदर जो है तुम्हारा सारा का सारा डेटा भी स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सी पैनल होता है। अब इस सी पैनल के अंदर क्या होता है, हमें वर्डप्रेस मिलता है। ठीक है, और इस वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक डैशबोर्ड मिलता है। बस इस डैशबोर्ड के थ्रू फिर हम लोग क्या करते हैं, जो है वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब याद रखना, दो चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हें अपने सी पैनल पे जाना है, तो सी पैनल पे जाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आपका डोमेन, तुम्हारा डोमेन नेम स्लैश सी पैनल। तो जैसे तुम डोमेन नेम स्लैश सी पैनल डालते हो, तो तुमको यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा सी पैनल मिल जाता है। देखो, अब ये हर वेबसाइट पे अलग अलग होता है। जैसे कि ये सी पैनल काफ़ी सारी वेबसाइटों पे, जैसे गोडैडी पे लोगे तो सी पैनल मिल जाएगा, नेम चीप में लोगे तो सी पैनल मिल जाएगा। अभी हम होस्टिंगर से लेंगे तो होस्टिंगर होता है एच पैनल। ठीक है, होस्टिंगर ने अपना सी पैनल को कन्वर्ट करके एच पैनल पे कन्वर्ट कर दिया। एच पैनल का मतलब वही हो गया कि इनके ना, जहाँ पे इनका तुम अकाउंट क्रिएट करते हो उसी के अंदर तुम्हें एच पैनल भी मिल जाता है। जबकि अदर वेबसाइटों से जब तुम परचेज करते हो, तो तुम्हें सी पैनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेन नेम स्लैश सी पैनल टाइप करना पड़ता है, तब तुम्हारा जो है सी पैनल ओपन होता है। जैसे कि सपोज करो मेरा डोमेन नेम है xyz.com, उसके आगे मैं यहाँ पे सी पैनल इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, तब मेरा सी पैनल जो है वो जाके ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे सपोज मैं अपना दिखाता हूँ तुम्हें, मेरा अगर मैं दिखाऊँ, हाँ चलो, इसको मैंने GoDaddy से परचेज किया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे डालूंगा ना। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला द ब्रांडिंग एक्सपर्ट डॉट इन, ये मेरा डोमेन नेम है।
/C पैनल, तो यहाँ पे मेरे को ना सी पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछने लग गया। ठीक है, तो ये जो सी पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है ये कहाँ पे होता है, ये मेरे जो है जहाँ से मैं होस्टिंग परचेज करता हूँ ना वो तुम्हें प्रोवाइड करवाता है ये सी पैनल। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना GoDaddy का अकाउंट, उसमें दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे देखो सी पैनल का एक्सेस कहाँ पे मिलता है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरा डोमेन है, मैं इसके में अंदर मैनेज पे जाता हूँ। ठीक है, नहीं डोमेन पे नहीं, वो तो होस्टिंग पे मिलेगा ना हमें, वेब होस्टिंग यहाँ मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर आता हूँ यहाँ पे देखो सी पैनल एडमिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो मेरे को ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सी पैनल ओपन हो गया। ये देखो सी पैनल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इस सी पैनल के अंदर जो है हमारी क्या होती है, वेबसाइट होती है। मतलब जो भी डेटा हमारा जो होता है ना सारा का सारा, वो इसके अंदर स्टोर होता है। देखो यहाँ पे मुझे 25 GB का स्पेस बना था, अभी तक सिर्फ 2 ही GB मेरा स्पेस जो है वो यूटिलाइज हुआ है वेबसाइट बनाने के बाद। तब भी देखो 25 GB कितना हो गया, मतलब 10 GB भी अगर तुम्हें स्पेस मिल रहा है तो बहुत होता है वो 10 GB भी। 10 GB भी जो स्पेस होता है वो तुम्हारे लिए बहुत है, इनफ है। सर ये बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि यार देखो इसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ पे के ऊपर डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा जो सपोज करो, कई बार तुमने ऐसा देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है ना बहुत कम चलती हैं, बहुत स्लो चलती हैं। जैसे कभी कोई फॉर्म वगैरह निकल जाता है तो उस टाइम पे बहुत धीरे काम करने लग जाती है। क्यों? कि बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि जैसे बैंडविड्थ की जो वैल्यू है 25,000 है, 25,000 का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट पे अगर 25,000 लोग एक साथ अगर आ जाएंगे तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 25,000 से जैसे ही ऊपर ट्रैफिक एक साथ में, ऐसे नहीं अलग अलग करके नहीं, जैसे सपोज करो 25,000 लोग एक साथ तुम्हारी वेबसाइट पे आ गए तो फिर उस कंडीशन में तुम्हारी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। उससे ज़्यादा का वो लोड नहीं ले पाएगी, तुम्हारा जो सर्वर है वो लोड नहीं ले पाएगा। तो बैंडविड्थ वो होता है, जब तुम लेते हो ना डोमेन वगैरह पर होस्टिंग वगैरह तो उसमें दिखाता है बैंडविड्थ की वैल्यू 20,000, 25,000, 10,000 इस तरीके से। तो बैंडविड्थ का मतलब वो होता है कि जो ओवरऑल जो ट्रैफिक तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है वो कितना झेल पाएगा। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा जो है सी पैनल जो है तुम्हें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर तुम क्या कहते हैं, तुम यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो यहाँ पे देखो सी पैनल का लॉगिन और पासवर्ड तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो तुम चाहो तो अपना डोमेन नेम /C पैनल करके भी तुम यहाँ पे आ सकते हो। मतलब हर वेबसाइट का अलग अलग सिस्टम होता है, GoDaddy का अलग सिस्टम है और थोड़ा बहुत 19-20 का यहाँ पे तुम्हें फ़र्क देखने को मिलेगा। पर ठीक है, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, जैसे 2-4 प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाओगे, जब तुम उनका करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब क्लियर है। और वो दिखाओ, लोगो वगैरह दिखाओ फिर अपने लोगो, दोनों सब किस जो तरीके मैंने से आपको तुम्हारे। भेजे थे सर वही। हाँ तुम्हारा तो मेरे पास आ गया था। बाकी तुम दिखाओ प्रियांशु एंड तुषार।
लोगो अपनी। प्रियांशु, अरे तुम लोग यार म्यूट हो जाते हो तो ऐसा लगता है क्लास छोड़ के गायब हो गए। हेलो। सर एक मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ अपना कैमरा। अरे तो अनम्यूट करके बताओ तो सही, मैं सोचा कहीं तुम गायब हो गए। सर मैंने जो इस पे लोगो बनाया था वो उसमें मैंने सेव करा था पर वो उसमें शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर करो एक बार, देखता हूँ। शो नहीं हो रहा सर इसमें। अरे वो तो तुम्हारे डाउनलोड्स में चले गया होगा ना, अपने वो डेस्कटॉप पे, वो अपने उसमें आओ, माई कंप्यूटर पे, वहाँ पे डाउनलोड्स पे आओ। ये तो देख लो उस पे छाज लेगी छाज ये फेंक दिया बिल्कुल उठा के लेगा सारे घर। सर एम्प्टी दिखा रहा है। क्या? इस पे आओ ना, डाउनलोड्स पे क्लिक करो। मैं लेकर आया था अब वो चली गई अभी गई नहीं डिब्बी। एक बार जाओ वापस अपने उसमें, कैनवा पे जाओ, कैनवा पे। हाँ ठीक है, ये रहा नीचे कैनवा। यहाँ पे नीचे आओ थोड़ा सा। डाउनलोड किया था कि नहीं किया था? सर मैं सेव यहाँ पे जाके जो आया था लेफ्ट, उसको डाउनलोड पे मैंने क्लिक करा था उस पे। लेफ्ट पे आओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, नीचे प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है। ऊपर ऊपर थोड़ा सा, और थोड़ा ऊपर। हाँ ये, इस पे क्लिक करो। करो, थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे। कौन सा, वो वाला था क्या? ऊपर जाओ। ये वाला था क्या, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, थर्ड नंबर? नहीं सर ये भी नहीं था। बैग जाओ, थर्ड नंबर पे था एक, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग करके तुमने कुछ लिखा भी था उस पे। अरे तुषार, तुम दिखाओ तब तक अपना, क्या लोगो बनाया तुम, दिखाओ फटाफट।
अरे यार क्यों नहीं बनाया भाई? भाई देखो, अगर तुम साथ साथ में चलोगे नहीं तो कोर्स में तुम रह जाओगे पीछे। अभी तो कुछ कराया ही नहीं मैं। कल ये लगा लो वर्डप्रेस वगैरह तुम्हारा सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ दो चार छोटी मोटी चीज़ें करेंगे और मंडे से फुल फ्लैज अपना वर्डप्रेस स्टार्ट हो जाएगा। ये तो इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा अभी मैं धीरे चल रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा सा सोचने का मौका मिल जाए। बाद में नहीं मिलेगा, कल कल का मौका और है तुम्हारे पास सोचने का। क्योंकि मैं जानबूझ के इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ कि तुम लोग कंफ्यूज ना रहो कि तुम्हें क्या किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है, तुम्हें टाइम मिल जाए थोड़ा सोचने का। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बार बार नहीं होती। पर तुम ऐसे इतना स्लो चलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार? तुम तो वर्किंग प्रोफेशन में भी नहीं हो, नहीं तो मैं एक बारी को लेता कि हाँ अभी जॉब वॉब है। टाइम नहीं मिला। सोशल वो नेट चला गया था। दिखाओ, अब दिखाओ। सर वो उसमें से ये भी नहीं हुआ। तो तुमने डाउनलोड ही नहीं किया होगा ना वो। चलो स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड होता है, फिर तुम बाद में बना के अपना डाउनलोड कर लेना। देखो अब वही तो, ये अब जब हम वहाँ पे लोगो बनाएंगे ना वेबसाइट में, 2 मिनट का काम है लोगो लगाना वेबसाइट पे। तुम्हारे पास वेबसाइट पे लोगो ही नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक वेबसाइट का कब हो रहा है, अपना कंटेंट वंटेंट इकट्ठा करना शुरू कर दो थोड़ा सा। ताकि वेबसाइट बनाते समय जब हम वेबसाइट बनाए तो तुम्हारे पास एटलीस्ट कंटेंट हो। अच्छा इंस्टाग्राम पोस्ट। हाँ नहीं, लोगो बना रहे हो ना, लोगो सर्च करो। अब जैसे यही है, मैं तुम्हें डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम बना खुद लेना। अब जैसे इसी को तुम्हें डाउनलोड करना है तो इसको फटाफट से ना केसी को हटा के अपना अपना लिख लो, कुछ भी तुम्हें लिखना है तो। एक वैसी टाइम पास के लिए वैसी बना लो। अच्छा इसे ही बताइए आप जिस मैंने ये बनाया बाई चांस। हाँ, अब इसको शेयर पे जाओ, नीचे आओ। डाउनलोड का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा नीचे नीचे। स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे। ये रहा, डाउनलोड पे क्लिक करो। ठीक है, ये डाउनलोड नहीं होगा। एक बार क्लिक करो उस पे ऊपर, वो देखो वेब डिज़ाइन, अब जाओ वहाँ पे अपने डाउनलोड्स पे जाओ तुम अपने। अपने डाउनलोड्स पे जाओ। ये आ गया देखो, लिमिटेड डिज़ाइन, ये रहा फर्स्ट। हाँ, आ गया ना। यस। अब पता नहीं यस। तुमने कल किस तरीके से किया। ठीक है, इस तरीके से डाउनलोड कर लेना। अब देखो कल अपना जो है अपने लिए एक एक वो ज़रूर बना लेना, लोगो वगैरह बना लेना कल जो है। अपने साथ अरेंज करके रखना भाई, कुछ ना कुछ कार्ड वगैरह या जो भी है। ठीक है, तो तुम सबका कल ही सबका परचेज करा के वर्डप्रेस वगैरह सब कुछ कल इंस्टॉल करवा दूंगा तुम लोगों का। ओके। ठीक है, तो मेक श्योर पेमेंट वगैरह जो है अपने रेडी रखना। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बस तुम्हारे पास देखो सोचने का टाइम है सिर्फ आज, आज का। कल तो तुम डोमेन परचेज कर लोगे और कल सब कुछ हो जाएगा। मंडे से फिर चलेगा कोर्स अपनी स्पीड में। फिर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए स्टिल अभी भी तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है। आराम से सोच लो किस चीज़ के ऊपर बनानी है, क्या डोमेन तुम्हें रखना है। एक दिन का टाइम तुम्हारे पास अभी और है। ठीक है, फिर तुम कंफ्यूज ना हो, जस्ट बिकॉज इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ।
एक बार तुम्हारा डोमेन और होस्टिंग सब परचेज हुआ, उसके बाद तो फिर खटाखट क्लास चलेगी फिर तुम लोगों की। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं और ये जो जितना भी है डोमेन होस्टिंग ये सब कल ख़त्म करते हैं।